नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आने वाला सीपीआई डेटा गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करने वाला है। पिछली वीडियो में देखा आपने किस तरह से पेरोल डाटा ने गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट किया। तो आइए जानते हैं किस तरह से सीपीआई डेटा गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट करने वाला है। यह 11 सितंबर का चार्ट है, प्लानिटरी एस्पेक्ट्स। इस एस्पेक्ट के अनुसार हम बात करेंगे कि ग्रहों की क्या मंशा है, किस तरह से वो सोने के प्राइस को आगे दिशा दिखाने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद पिछली वीडियो देखने के लिए। और आप सभी ने ये कमेंट किया था उस वीडियो में कि मैं वीकली गोल्ड प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में आपको बताऊं। कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि किस तरह से डेली बेसिस पे अप या डाउन जाएगा गोल्ड का प्राइस, इसके बारे में भी बताइए। दोस्तों, इंट्राडे किसी भी चीजों को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। हाँ, उसमें कुछ हद तक सच्चाई होती है, मगर इस चीज को भी आप ध्यान में रखें कि कभी कभी प्लैनेट्स कुछ चीजों को बताता है उसमें, और हमारे मन में समय का फेरबदल होने की वजह से नुकसान हो सकता है। इसके लिए मैं जनरली इंट्राडे प्रिडिक्शन के लिए मना करता हूँ। आपको करना है तो शॉर्ट टर्म ट्रेड करिए, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बेसिस पे आप ट्रेड करें। इसमें एक फायदा ये रहेगा कि आपको एक दिशा तो मिल ही जाएगी, और साथ में आप अगर शॉर्ट टर्म के हिसाब से चल रहे हैं तो आपको होल्डिंग के लिए भी आपके पास पर्याप्त समय रहेगा। तो आपके पास समय रहेगी और आपके पास दिशा रहेगी, तो सिचुएशन के हिसाब से आप उसमें से निकल सकते हैं प्रॉफिट लेके। मगर इंट्राडे जब कभी हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारा ये जो मंशा होता है कि हमें एक ही दिन में प्रॉफिट बुक करके निकलना है। तो होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेंड तो सही होता है, मगर वो उस दिन ना होके आने वाले 1 या 2 दिन के बाद वैसा ट्रेंड बने, तो प्रिडिक्शन तो सही हो जाती है मगर इंट्राडे में वो लॉस हो जाता है। तो अवॉइड करें। हाँ, कभी कभी ऐसा चांस मिलता है कि इंट्राडे में हमें प्रॉफिट हो जाती है ना। तो लेकिन हम उसको अपना आधार ना बनाएं, बस मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज कि प्लैनेट आपने देखा किस तरह से सटीक प्रिडिक्शन करने में सक्षम होता है किसी भी चीज के ट्रेंड का। ये हमने बताया पेरोल डेटा के हिसाब से कैसे गोल्ड का मूवमेंट होगा, उसमें आपने देख ही लिया होगा। आगे हम देखते हैं कि सितंबर 11 को किस तरह से इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, जो 11 सितंबर को इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है, देखिए इंट्राडे के लिए, जैसे कि उस पार्टिकुलर दिन के लिए चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रमा देखिए यहाँ पे 180 डिग्री बना रहा है एंगल बृहस्पति के साथ। सूर्य की भी 180 डिग्री की एंगल शनि के साथ तो लगभग खत्म हो चुकी है ना, क्योंकि ये 180 करने के बाद उससे दूर जा रहा है। मगर सूर्य और गुरु के बीच अभी भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट है जो कि नेगेटिव है। मून का भी 90 डिग्री का एस्पेक्ट है जो कि नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखिए सूर्य और गुरु का किस तरह से 90 डिग्री अपने चरम सीमा पे है, और सूर्य का नेपच्यून के साथ भी एक एस्पेक्ट जो कि 180 का है, ये स्टार्ट हो रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है। दूसरी, चंद्रमा भी गुरु के साथ 180 डिग्री बना रहा है, जैसे कि मैंने बताया। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये कहानी किस तरह से ग्रहों के द्वारा रची जा रही है, क्या बताने की वो कोशिश कर रहे हैं उस दिन। देखते हैं, ये हो गया गुरु का चंद्रमा के साथ 180 डिग्री का एस्पेक्ट बना हुआ है ना। साइमल्टेनियस उसी समय गुरु और सूर्य का भी एक एस्पेक्ट बना हुआ है 90 डिग्री का, जो कि नेगेटिव है, मैंने बताया था आप सभी को। तो चंद्रमा का गुरु के साथ संबंध, सूर्य का गुरु के साथ संबंध, और गुरु का उस समय नेपच्यून के साथ नवांश युति, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है, नवांश युति नेपच्यून के साथ जो बना हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नेपच्यून भी
गुरु के साथ प्रेजेंट है। अब देखिए सीपीआई डाटा के दिन अब देखते हैं कि बुध क्या कर रहा है। तो अगर हम देखें बुध को, यहाँ पे देखिए किस तरह से बुध का मंगल के साथ संबंध बना हुआ है 60 डिग्री का। ये हालांकि थोड़ी पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है ना। तो यहाँ पे किस तरह से इसका प्रिडिक्शन रहेगा गोल्ड का, तो इसमें नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू है, तो मैं यही बोलूँगा कि उस दिन भी एक गिरावट ही दिखेगी गोल्ड के प्राइस पे। मगर 11 सितंबर के बाद कुछ दिनों तक, 2 या 3 दिनों तक ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रॉफिट बुकिंग आए, ऊपर की तरफ एक मूवमेंट गोल्ड में आए, है ना। क्योंकि 11 सितंबर को सूर्य और गुरु के बीच का यह संबंध जो बना है, यह लगभग खत्म होने लगेगा। ये संबंध जो सूर्य और गुरु के बीच में बना है, तो इसके बाद जो बन रहा है एस्पेक्ट वो 60 डिग्री का, ये इतना पावरफुल नहीं है, फिर भी ये सक्षम है कि गिरावट को रोक सके और हल्का मूवमेंट ऊपर की तरफ दे सके, इसके लिए ये सक्षम है। तो मेरा यह मानना है कि 11 सितंबर तक गोल्ड के प्राइस में आपको एक गिरावट ही दिखने वाली है, मगर उसके बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहीं ना कहीं, थोड़ी बहुत 1 या 2 दिन मूवमेंट ऐसा रहेगा कि वो ऊपर की तरफ भी चला जाए। तो अगर आपको सीपीआई डाटा के ऊपर में ट्रेड करना है तो ये ध्यान रखें कि अगर आपको जैसा भी अच्छा पोजीशन मिले ऊपर की तरफ तो एंटर करें और वेट करें 11 सितंबर को, है ना। उस दिन आपको हो सकता है नीचे की तरफ देखने को मौका मिले और आपको उससे फायदा हो। धन्यवाद, नमस्कार।